हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th स्टैटिक्स के एक क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बोर्ड के प्रोस्पेक्टस से भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से आपका एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है, जिसमें या तो वो आपसे मीन पूछ सकता है या वो आपसे मीडियन पूछ सकता है, आइदर वो आपसे मोड पूछ सकता है। इनमें से वो किसी भी एक टॉपिक को उठा के आपसे पूछ सकता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक ही क्वेश्चन में मीन, मीडियन और मोड को तीनों को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और आपको चीजों को एक्सप्लेन करते चलेंगे कि क्या कहाँ पर कैसे हो रहा है। और आई होप सो कि आफ्टर द वीडियो, एट द एंड ऑफ द वीडियो, आप इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आप नहीं फंसेंगे। और अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप डेफिनेटली उसमें एक स्कोर ऑब्टेन कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि अगर इस तरह का टेबल है तो हम इसको एक वर्टिकल फॉर्मेट में कैसे अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम मीन के लिए अगर इसको समझें, तो जैसा कि आप यहाँ मीन के फॉर्मूले में देख पा रहे हैं कि मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई जो लिखा हुआ है, इसको हम सेपरेट करके सिग्मा एफ आई इंटू सिग्मा एक्स आई नहीं राइट कर सकते हैं। बच्चों से अक्सर यही मिस्टेक हो जाती है कि वो समझते हैं कि लिखा है सिग्मा एफ आई इंटू सिग्मा एक्स आई। अब वो करते क्या है, सिग्मा एफ आई इंटू सिग्मा एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई से सिग्मा एफ आई कैंसिल, सिग्मा एक्स आई उनका आंसर आ जाता है, जो कि एकदम गलत है। इस तरह से इसको कभी भी ना देखें। एक्चुअली ये आपके टेबल का ही एक पार्ट है जिसको आपको समझना है। आइए सबसे पहले हम टेबल को क्रिएट करते हैं। तो टेबल बनाते टाइम पे हम इस तरह से टेबल को डिजाइन करेंगे कि हमारा मीन, मीडियन और मोड सब कुछ इसी एक टेबल में इंक्लूड हो जाए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास इंटरवल, सी आई। फिर हम लिखते हैं क्लास मार्क। फिर हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बाद हम नोट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद हम नोट करते हैं एफ आई एक्स आई। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे स्मॉलेस्ट टेबल हम बनाने का एफर्ट लगा रहे हैं कब, जब मीन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना होता है तब। अगर मीन के लिए कोई स्पेसिफिक मेथड का जिक्र किया है तो टेबल को चेंज करना पड़ सकता है, नहीं तो आप इसी टेबल के बिहाफ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लास इंटरवल आपका 5 से 15, 15 से 25 और 10-10 के गैप पे 75 तक आपको मूव करना है। 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 एंड 65 टू 75। ये क्लास इंटरवल आपका जो कि क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब आप नोट करेंगे क्लास मार्क। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्लास इंटरवल में जैसे हमने आपको दे दिया है 5 से 15, ये क्वेश्चन में हमको दिया गया है। तो जो पहले वैल्यू लिखी गई है इसको बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। और जो बाद में वैल्यू दी गई है इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट। और जो क्लास मार्क होता है, क्लास मार्क होता है, ये होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। इसका मतलब 5 प्लस 15 अपॉन 2, दैट मीन्स 20/2, जिसको हम राइट कर सकते हैं 10। दैट मीन्स आपको करना क्या है, इन दोनों को ऐड करना है और डिवाइड कर देना है 2 से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने 5 और 15 को जब सॉल्व किए तो हमको क्लास मार्क मिल गया 10। 10 नोट कर दीजिए यहाँ पर। अब आपका गैप कितने कितने का चल रहा है, 10-10 का गैप चल रहा है, तो इसी में 10 ऐड करते चले जाइए। 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70।
सिर्फ एक बात को फोकस में रखेंगे हम लोग कि हमारा जो क्लास मार्क निकल कर आ रहा है, ये क्लास मार्क जो है ये इन गिवन वैल्यू के बीच की ही वैल्यू हो, उसके बाहर ना जा रही हो। अब फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 10, 16, 15, 24, 8, 7। अब हम CF निकालने के लिए क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज नोट करते हैं। अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को इसमें ऐड करते हुए लिखेंगे 6 और 10, 16। दैट मीन्स फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, सेकेंड को लिखने के लिए आप इसको ऐड करेंगे 16, नेक्स्ट को लिखने के लिए आप इसको ऐड करेंगे 32, नेक्स्ट को लिखने के लिए आप इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 47, नेक्स्ट के लिए आप इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 71, नेक्स्ट इसको आप ऐड करेंगे तो 79, और लास्ट वन इसको ऐड करेंगे आप तो 86। अब ध्यान क्या देना है आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू होती है उसी को हम लोग सिग्मा FI से डिनोट करते हैं, जो कि हमको 86 मिल गया है। मतलब अगर हम इस सब फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो लास्ट में मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू दोनों सेम होती है। इस बात को आप याद रखेंगे। अब आप निकालेंगे FI XI, तो ये रहा फ्रीक्वेंसी और ये रहा क्लास मार्क। क्लास मार्क को ही हम लोग XI से डिनोट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम लोग FI से डिनोट करते हैं। तो 6 इंटू 10 60, 10 इंटू 20 200, 16 इंटू 30 480, 15 इंटू 40 600, 24 इंटू 50 1200, 8 इंटू 60 480 एंड 7 इंटू 70 मतलब कि 490। अब इन वैल्यू को जो ऐड करते हैं जब, तो हमको मिलता है सिग्मा FI XI। तो आइए इसको ऐड कर लेते हैं। 0, 8, 8, 16, 16 और 6 22, 22 और 9, 22 and 9 31, 1 carry over 3, 4, 4, 8, 8, 2, 10, 10, 6, 16, 16, 4, 20, 20 और 2, 22, 22 और 3, 25 carry over 3, सॉरी कैरी ओवर 2, 2 and 1 3। तो यहां से आपको सिग्मा FI XI मिल जाएगा 3150, 3510 एंड सिग्मा FI मिल जाएगा आपका 86। तो अब यहां से आप फॉर मीन के लिए जब कैलकुलेशन निकालेंगे तो मीन x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI XI की वैल्यू ये आई है 3510 और सिग्मा FI 86। इसको सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 115, 2 5 जा 10, 111, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। 43 से 1755 को डिवाइड करेंगे तो 40.8 अप्रोक्स। यहां से आपका मीन कैलकुलेट हो गया 40.8 अप्रोक्स। अब आप देख रहे हैं 40.8 आपकी वैल्यू जा रही है 45 टू 35 टू 45 वाले में। मतलब ये आपका मीन की वैल्यू एग्जिस्ट कराता है। मीन की वैल्यू आपकी इस वाले इंटरवल में एग्जिस्ट करती है 40.8। फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो आप क्लास इंटरवल की हेल्प से क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क निकालने का प्रोसीजर यहाँ पे हमने आपको बता दिया है। किसी भी एक इंटरवल को उठा लीजिए, उस इंटरवल की पहली वैल्यू को बोलते हैं लोअर लिमिट और दूसरी वैल्यू को बोलते हैं अपर लिमिट। इन दोनों लिमिट का सम करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से, जो वैल्यू मिलती है वही क्लास मार्क में रिटर्न की जाती है। तो 5 और 15 दोनों को ऐड करेंगे 20, 20 का हाफ होगा 10, 25 और 15 दोनों को ऐड करेंगे 40, 40 का हाफ होगा
20। 25 और 35 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 60, 60 का हाफ होगा 30। हर एक में 10-10 का गैप है, हम 10 ऐड करते चले जाएंगे तो भी हमको क्लास मार्क मिल जाता है। फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम CF कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जब हमने CF कैलकुलेट कर लिया और फ्रीक्वेंसी हमको पता था, तो FI XI को एक नए कॉलम के फॉर्मेट में इसमें लगा देते हैं और FI XI कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इन सारी वैल्यू को जब आप ऐड करते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो सिग्मा FI XI की है। बच्चों से यही गलती होती है कि वो इसको सेपरेट सेपरेट समझ लेते हैं और FI से FI कैंसिल कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको सिग्मा FI XI ये अलग एक टेबल है जो प्रोडक्टिव फॉर्म में होती है क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी के। अब यहाँ से जो वैल्यू मिल जाती है उसको उठा के हम लोग फॉर्मूले पे पुट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो हमको हमारा आंसर मिल जाता है। अब आइए हम इसके बाद मीडियन को समझते हैं कि मीडियन को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। मीडियन निकालते टाइम आपको इस टेबल की कोई नीड नहीं होती है, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि हमको टेबल इंक्लूड करना था क्योंकि हमको मीन कैलकुलेट करना था। अब हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तो टेबल हमारा पहले से ही डिजाइन है, हमको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। ये मीडियन का फॉर्मूला हमने आपके लिए लिख दिया है कि अगर मीडियन कैलकुलेट करना है तो यल प्लस सिग्मा एफ बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो अब थोड़ा यहां समझ लेते हैं कि जो सिग्मा एफ बाई टू है ये डिसाइड कराता है कि हमको कौन सा मीडियन क्लास लेना है। अब सिग्मा एफ मतलब कि 86, 86 बाई टू मतलब कि 43। अब जरा ये चेक करिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि 43 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप देखेंगे कि 43 यहाँ पर 32 के बाद 47 से पहले की जितनी भी वैल्यू है वो सब यहाँ एग्जिस्ट कर रही होंगी। इसका मतलब ये जो क्लास हमारी बन के तैयार हो रही है इस क्लास को हम बोलेंगे मीडियन क्लास। ये हमारी क्लास है मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास से ही हम लेते हैं अपनी लोअर लिमिट। तो हमको एल की वैल्यू यहां से मिल गई 35। एल की वैल्यू हमको मिल गई 35। सिग्मा एफ बाई टू की वैल्यू आपको मिल गई। सी एफ जो होता है वो मीडियन क्लास से पहले की वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं। तो यहां से सी एफ हमको मिल गया 32। आपको क्लास गैप दिया गया है अप्रोक्सीमेट 10। क्लास गैप 15 माइनस 5 दैट इज 10। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमेशा मीडियन क्लास से ही लेते हैं तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 15। अब आपको सारी वैल्यूज पता है, आपको सिर्फ फॉर्मूले पे पुट करना है और आंसर निकालना है। तो फॉर मीडियन यल प्लस सिग्मा एफ बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब यहां से हम लोग मीडियन में अपनी वैल्यू रखेंगे, वैल्यू को यहां से उठाएंगे फॉर्मूले में पुट करते जाएंगे। यल की वैल्यू एज आपको दिखाई पड़ रही होगी 35 प्लस सिग्मा एफ बाई टू 43 माइनस सी एफ की वैल्यू है 32 अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 15 इंटू एच की वैल्यू आपको गिवन है 10। 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15। आपको मिल जाएगा 35 प्लस 11 इंटू टू अपॉन 3। दैट मीन्स आपको मिल जाएगा 35 प्लस 22 अपॉन 3। 3 7 जा 7.33। हम इसको ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 42.33। अगर आप सबसे पहले वैल्यूज को सेपरेटली कहीं नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद आप फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो आपसे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ड्यूरिंग द सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन आप इस बात को भी नोटिस करिए कि जितनी भी वैल्यू है उनको पहले से नोट कर लीजिए और उनको रीवेरीफाई कर लीजिए कि कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। आइए अब हम मोड की तरफ मूव करते हैं।
चलिए, मोड को सॉल्व करने से पहले एक बात आपको याद दिला दें कि जब भी कभी मोड को हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो हमने आपको एक बात बताई है कि मोड हमेशा वहां देखा जाता है जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही मोड होता है। हायर फ्रीक्वेंसी से ही हम लोग मोड को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन याद रहे कि अगर डाटा इंटरवल के फॉर्मेट पे नहीं है तब, क्योंकि यहाँ पे डाटा इंटरवल के फॉर्मेट पे है तो इसके लिए हमको मोड का फॉर्मूला दिया गया है L प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। तो सबसे पहले हम ये चूज कर लें कि हमारा मॉडल क्लास है कौन सा। तो आइए देखते हैं। सब फ्रीक्वेंसी के टेबल में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 24। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वहां से हम लोग चूज करते हैं अपने मॉडल क्लास को। इसका मतलब ये जो हमारा ग्रुप बन के तैयार हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास से ही वैल्यू को उठाना है। जैसे सबसे पहले हमसे कह रहा है एल बताइए, तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है 45। फिर आपसे कह रहा है F1, तो याद रखिएगा मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही F1 होती है। तो F1 कितना है आपका 24। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1, उसके पहले F0 और उसके बाद F2। F1 आपका 24, F0 आपका 15 और F2 आपका 8। और फॉर्मूले में नेक्स्ट आने वाली चीज है वो है क्लास गैप H की वैल्यू आप देख पा रहे हैं कितना है 10। तो फॉर मीडियन क्लास, सॉरी फॉर मोड, हम फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे L दैट मीन्स 45। सबसे पहले आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल इंटू H। L की वैल्यू गिवन है 45 प्लस F1 की वैल्यू गिवन है आपको 24 माइनस F0 की वैल्यू आपको गिवन है 15 अपॉन 2F1 मतलब 48 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्लास गैप आपका है 10 का। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 45 प्लस 24 माइनस 15 9, 48 माइनस 15 माइनस 8 दैट मीन्स 24 इंटू 10। 2 5 जा 10, 2 12 जा 3 3 जा 3 4 जा। तो 45 प्लस 15 बाई 4 दैट मीन्स 45 प्लस 3.5, 45 प्लस 3 दैट मीन्स 48.5। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं अपनी बातों को। हमको डेटा दिया हुआ था, हमने इस डेटा के बिहाफ पर एक टेबल क्रिएट किया और इस टेबल में हमने क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, FI, XI इन बातों को ड्रॉ कर लिया। इन सबको एक साथ ड्रॉ करने से बेनिफिट क्या मिलता है कि हम मीन, मीडियन और मोड सबको कैलकुलेट कर सकते हैं सिंगल टेबल पे। अब मोड कैलकुलेट करने के लिए मोड का फॉर्मूला L प्लस सिग्मा FI माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मैंने सबसे पहले मैंने ढूंढा कि मेरा मॉडल क्लास क्या है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है उसी को मॉडल क्लास डिसाइड कर देते हैं। हायर फ्रीक्वेंसी 24 मतलब कि 45 माइनस 45 टू 55 ये वाला क्लास इंटरवल मॉडल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको आपका मॉडल क्लास मिल गया। अब यहाँ पर जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की वो F1, इसके ऊपर F0 और उसके नीचे F2। और आपको क्लास गैप पता है कितना है 10 और लोअर लिमिट कितनी है 45। L दैट मीन्स लोअर लिमिट। हमने सारी वैल्यू पुट की, कैलकुलेट किया और फाइनली हमको हमारा आंसर मिल गया 48.5। अब इस तरह के कोई भी क्वेश्चन, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप उसका टेबल क्रिएट कर लीजिए, उनके फॉर्मूलों को राइट कर लीजिए और सॉल्व करने से पहले दी गई वैल्यू को रीचेक कर लीजिए। तो आपका एक टेबल पर तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग को स्टेप डेविएशन से करना होता तो हम क्लास मार्क की हेल्प से सबसे पहले डेविएशन की वैल्यू निकालते, DI को निकालते
और उसके बाद जो अगला हमारा कॉलम बनता वो एक्सआई का ना बन एफ आई एक्सआई ना बन के एफ आई डी आई का बनता, और फिर हमारी कैलकुलेशन को सॉल्व करना पड़ता। सीएफ का काम सिर्फ और सिर्फ मीडियन में आता है, मोड और मीन में इसका कोई काम नहीं होता है।